हिमाचल पथ परिवहन निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन की जिला स्तरीय बैठक ऊना शहर के पुराना बस अड्डा परिसर में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष किशोरी लाल ने की। इस मौके पर उन्होंने जनवरी 2016 से राज्य के कर्मचारियों को नए वेतन की एक किश्त 50,000 का भुगतान होने, लेकिन परिवहन निगम के कर्मचारियों और पेंशनरों को अभी तक इस किस्त के नहीं दिए जाने का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि जनवरी 2016 से ही डीए एरिया का भुगतान आयु आधारित 65, 70, 75 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी भी नहीं मिल पाई है, जबकि साल 2015 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को संशोधित पेंशन का भुगतान भी नहीं किया जा सका है। किशोरी लाल ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि पूर्व भाजपा सरकार के समय शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए शिमला में संगठन के पदाधिकारी के खिलाफ 8 जून 2022 को एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने उस मुकदमे को भी निरस्त करने की मांग इस सरकार के समक्ष उठाई थी। उन्होंने कहा कि इन मसलों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से भी कई बार बात की गई, लेकिन मामला अभी भी बेनतीजा है। जिला अध्यक्ष किशोरी लाल ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कई छोटे छोटे मसले विभागीय कार्यालय में लंबित पड़े हैं। उन्हें हल करने में भी सरकार को मजबूत इच्छा शक्ति दिखानी होगी, जबकि पेंशनरों के मेडिकल बिलों का भुगतान पहले ही सरकार के पास विचाराधीन है और पेंशनर्स बिना इलाज दम तोड़ने को मजबूर हैं। हमारे वित्तीय लाभ पिछले 10 वर्षों से लंबित पड़े हुए। मामला पेंशन का है। पेंशन हमारी पिछले 4 महीनों से लगातार 1 और 2 तारीख को आ रही है। इसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी और परिवहन मंत्री जी मुकेश अग्निहोत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं और प्रबंध निदेशक श्री रोहन ठाकर जी का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 10-12 साल से जो हमें कठिनाई आ रही थी पेंशन की, वो हमें सॉल्व की है कि उसके लिए हमें राहत थोड़ी मिली। दूसरे हमारे वित्तीय लाभ जो है वो 10 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। जैसे जनवरी 16 से लेकर आज तक हमारा डीए एरियर का भुगतान नहीं हो पाया और 65, 70, 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और हमारे लिए 5%, 10% और 15% का भुगतान जो है वेतन में पेंशन में बढ़ोतरी होनी है, वो अभी तक नहीं हुई। जबकि मामला ये अपने सर्वोच्च न्यायालय में शिमला में भी गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया। तो सुप्रीम कोर्ट में पिछली 23 तारीख को इनकी जो अपील अपनी रिव्यू पिटीशन थी वो खारिज हो चुकी है और अब हमें वो पैसा जो है मिलना चाहिए। हम ये भी सरकार से उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमें ये जो बढ़ोतरी है वो पेंशन में लगाई है। दूसरी बात है, नए वेतनमान का 50,000 रुपया पहली किस्त पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को, राज्य के कर्मचारियों को दी गई, परंतु एचआरटीसी के कर्मचारियों के लिए एक भी पैसा अभी तक इस राशि का नहीं दिया गया, जो कि हम समझते हैं कि हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तीसरी बात है कि मेडिकल बिल जो है हमारे पिछले 2 वर्षों से पेंडिंग चले आ रहे हैं और इस वृद्धावस्था में हमारे लिए पैसे का इलाज कराने के लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पेंशन जो है वो तो घरेलू कार्य में खर्च हो जाती है। सबके बच्चे जो है बेरोजगार हैं और कमाई का साधन किसी के पास इतने ज़्यादा नहीं है और जितना पैसा मान लो थोड़ा बहुत हमें मिला भी है वो घरेलू कार्य में खर्च हो चुके हैं। अब सिर्फ पेंशन के सिवाय हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है और ना ही हम इस वृद्धावस्था में कोई ऐसा काम कर सकते हैं कि हम किसी प्रकार की कोई आय जो है वो अर्जित कर सकें। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।